क्षमा चाहता हूँ सालिहा साहिबा, आपको इस तरह से लाया गया, पर मेरा एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ से जाने दिया जाएगा आपको। मुज़य्यन ने आपका घर क्यों जलाया? क्या? हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता के डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। कैसे ये सारी धूल मिट्टी साफ हो गई, एकदम नई जैसी। अब इस पर एक भी निशान नहीं है। मगर कुछ निशान ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं जाते। ऐसे निशान जो हमारे सीधा दिल पर जाके लगे हो। अरे खुदा के लिए अब तो बस कर दो। ऐ मेरे खुदा, सब्र दे दे मुझे। चलो चलो चुपचाप। बहुत ही बड़ी मुसीबत है ये औरत। आइंदा तुम जैसों से सामना नहीं होगा इंशाल्लाह। क्या हो गया? इसका मुंह क्यों बंद किया है? बॉस कसम खा रहा हूं, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। 1 मिनट चुप नहीं हो रही थी ये औरत। मुंह खोलो, बोलने दो इसे। क्षमा चाहता हूँ सालिहा साहिबा, आपको इस तरह से लाया गया, पर मेरा एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ से जाने दिया जाएगा आपको। मुज़य्यन ने आपका घर क्यों जलाया? क्या? अगर आपको मालूम नहीं था तो अब जान गई होंगी आप, तो बताइए मुज़य्यन और आपके बीच में ऐसा क्या चल रहा है? हमारे बीच में क्या हो सकता है? मुज़य्यन साहिबा ऐसा कभी नहीं कर सकती, और फिर वो मेरा घर क्यों जलाएंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ऐसा है, समझिए आप। तुम एलुल की सौतेली माँ हो और मुज़य्यन उस आतिश की। नसीब भी वैसे क्या चीज है। मुज़य्यन तुम्हारा घर जला देती है और तुम्हें पता ही नहीं लगता। सही कहा ना मैंने? खैर, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है। आप जा सकती हैं। आप दो। जी कहिए बॉस। अपने आदमियों से कहो इन्हें सही सलामत छोड़कर आए। ठीक है बॉस, कह देता हूँ। है? अब जरूरत नहीं है, फ्यूल की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इतनी सी देर में ये औरत मेरा दिमाग खा गई बॉस। एक पंछी को दाना डालो तो पता भी नहीं चलता पूरा झुंड सामने आ जाता है। अब ये हजर क्या कर रहा है? उसने फिर से हंगामा क्यों खड़ा कर दिया? अब क्या हुआ है? गुड इवनिंग एलुल। हाँ बोलो, क्या हुआ? तो तुम चाहती हो मैं सीधी बात करूं? मुझे पता चला तुमने आग लगा दी थी। और तुमने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अरे वाह, तो खबर मिल ही गई तुम्हें। हाँ मिल गई है मुझे। तुम्हारी लगाई हुई आग ने मेरी आग को तो बुझा ही दिया। बढ़िया, इस बार तो जीत गए तुम। तुमसे मुकाबले में मजा आया वैसे। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फोन रखती हूँ।
जहाँ भी जाती हूँ वहाँ आ जाता है, घर छोड़ने आ जाता है, आधी रात को फोन करता है। ये हो क्या रहा है? करना क्या चाहते हो तुम आखिर? खुदा की कसम, ये लड़की कमाल है। मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी। सब ठीक है बॉस? कोई अच्छी खबर है क्या? मुझे चलना चाहिए। तो मतलब मेरी लगाई हुई आग ने ज्यादा तबाही फैलाई। तैयार हो जाओ आतिश, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है मेरे दोस्त। तुम्हारा समय अब खत्म। सुबह कंपनी में और रात को सपनों में मैं तुम्हारी जिंदगी का भयानक सपना बनने वाला हूं। ताहिर, ताहिर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि हम मिलकर बात किया करेंगे, और मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। वैसे ये कमरा इतना भी बुरा नहीं है। इस कुर्सी पर बैठने से तुम पार्टनर जरूर बन गए हो, लेकिन इस कंपनी का हिस्सा नहीं बने, समझे? क्यों आए हो यहाँ? असल में मैं कंपनी में चेंजेस के बारे में मीटिंग करना चाहता था तुमसे, इसीलिए आया हूं। और अगर ये मीटिंग बॉसेस के दरमियान ही हो तो अच्छा है। मेरा मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स के सामने। ज्यादा होशियार मत बनो। क्षमा चाहता हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं? आतिश कराहन से। मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं, और तुम? ठीक है, आप इस कंपनी के पार्टनर हैं। वेलकम। मगर एक बात गौर से सुन लीजिए, आतिश कराहन इस कंपनी में मेरे पार्टनर हैं, और ये रहे डॉक्यूमेंट्स।